प्यारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और बच्चों, हम हमारे चर्च के स्वर्गीय संत माता मरियम के स्वर्ग ग्रहण की पर्व मनाने की तैयारी में हैं। उसके उपलक्ष्य में हम 9 दिन प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। इस 9 दिन प्रार्थना में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग सब भक्ति भाव से भाग लें और माता मरियम के उन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करें। आज जब पहले दिन में इस 9 दिन प्रार्थना में भाग लेते समय हम माता मरियम की आज्ञाकारिता के बारे में मनन चिंतन करते हैं। जब माता मरियम की आज्ञाकारिता के बारे में सोचने लगते हैं तो मुझे एक कहानी याद आता है जो मेरे दादी ने मुझे सुनाया था। कहानी इस प्रकार है कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के जन्म के बारे में जब सोचा तो गब्रिएल दूत को यह संदेश दिया कि आप जाकर एक अनियोज कुंवारी की चुनाव कर ले कि ताकि ईसा मसीह का जन्म उस कुंवारी के द्वारा हो सके। उस उद्देश्य के साथ गब्रिएल दूत ने पृथ्वी पर आया। पहले उन्होंने सोचा कि इस राजा पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पुत्र परमेश्वर के जन्म के लिए एक ऐसी राज वर्ग से ही एक कुंवारी की चुन ले। इसलिए उन्होंने अनेक महलों में राजकुमारियों को मिला और उनसे कहा कि आपको पिता परमेश्वर ने चुना है कि आप पिता परमेश्वर के पुत्र की माँ बने। लेकिन उन सब लोगों ने स्वीकार तो किया, फिर भी उन्होंने अपनी शर्तें रखा। फिर उन्होंने पढ़े लिखे ज्ञानी महिलाओं के पास अपने आग्रह व्यक्त किया। उन्होंने भी अपनी शर्तें रखी। बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद उन्होंने गलीलिया के उस छोटे गांव पहुंचा और प्रार्थना में लीन एक महिला को देखा और उनसे अपना आग्रह व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसे प्रभु की इच्छा है वैसे मेरा साथ हो जाए। ये सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट देने के लिए वो गब्रिएल दूत ने पिता परमेश्वर के पास जाते हैं और सब ने जो जो शर्त रखा है वो सब उनको सुनाया और लास्ट में इस जो गाँव की जो कुंवारी माता मरियम की बात भी रख दिया। तो पिता परमेश्वर ने कहा, इस कुंवारी जो माता मरियम है, जो गलीलिया के गाँव की है, उनको मैं चुन रहा हूँ। ये सुनकर पूरे स्वर्गीय दूत उनसे पूछा, इसमें क्या है? एक गाँव की एक कुंवारी है, उसको क्यों आप चुन रहे हो? तो उन्होंने कहा, जो मेरे पुत्र जो मेरे समान है फिर भी दास बनकर दीन बनकर दुनिया में जा रहे हैं और आज्ञाकारिता का उस हद तक पूर्ण करने के लिए, क्रूस मरण तक स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए वो व्यक्ति उचित है जो दासी बन सकता है। जो दास बन रहे हैं उसकी माँ दासी बनना ज़रूरी है, इसलिए उनको चुना गया। कहने का तात्पर्य ये है कि माता मरियम की आज्ञाकारिता ही उनको माँ बनने के लिए चुनने का एक कारण बना। माता मरियम की आज्ञाकारिता का दूसरी बात यह है कि वो पूर्ण रूप से दासी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया ईश्वर के सामने। भले ही वो माता मरियम प्रभु परमेश्वर का पुत्र की माँ बनने के बावजूद भी उन्होंने पूर्ण समर्पण किया। उस पूर्ण समर्पण का कारण उन्हें पिता परमेश्वर ने चुन लिया। उस समर्पण का हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति के जीवन में भी बहुत अहम भूमिका है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूकास के सुसमाचार के 17वां अध्याय में ये पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञा का पूरा करते हैं और कहते हैं कि मैंने वही किया जो एक दास पर नियुक्त किया काम मैंने किया है, ये कहने वाले को ही प्रभु अपने शिष्य मानते हैं। वैसे ही माता मरियम ने भी वही किया कि वो सब कुछ करने के बाद भी कहा, सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी ये कहा कि मैं आपकी दासी हूँ, मेरे साथ आपकी वचन पूरा हो जाए। वैसे ही हम क्रिस्ती होने के कारण हमें भी यही कहना सीखना है कि मैं आपके दास हूँ, आपकी इच्छा को पूरा होने में मैं
अपने आप को समर्पण करता हूँ। आज्ञाकारिता का 3 पहलू होता है। पहले पहलू है जो दास के रूप धारण करना, दूसरी पहलू है पूर्ण समर्पण का, तीसरा है उस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने हर एक इच्छाओं को त्याग कर पिता परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना। वो तीनों कार्य करने के कारण ही माता मरियम को पिता परमेश्वर ने उस बड़ी दर्जा दिया और उनको मरण के बाद स्वर्ग उत्ग्रहण करने के लिए शक्ति कृपा प्रदान किया। और केवल उत्ग्रहण नहीं, उनके साथ माता मरियम को स्वर्ग और पृथ्वी का रानी और माँ बना दिया। हम सब जो क्रिस्तीय होने के बावजूद ये विश्वास करते हैं हमारी आज्ञाकारिता के कारण हमारे मरण के बाद भी उस स्वर्ग राज हमें प्राप्त होगा। पुत्र का स्थान मिलने के लिए पहले दास बनने की ज़रूरत माता मरियम हमें सिखाती हैं। हमें जब हम इस नोवेना में भाग लेते समय हम ये प्रार्थना करें, इस माता मरियम की पदचिन्हों में चलकर हम भी आज्ञाकारी बने। हमारी आज्ञाकारिता पूर्ण समर्पण का ही बन जाए, ना केवल कुछ हटा के, ना कुछ हमारे रखने के बावजूद दास का रूप धारण करने में हमें कोई कमी ना छोड़े। हम पूरी तरह दास का रूप धारण करें और माँ ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लें और उनकी कार्य में लगे रहे, चाहे वो परिवार में हो, चाहे हम काम करने वाले जगह में हो, चाहे हमारा पल्ली में भी हो, चाहे हमारा समुदाय का नियमों का पालन करने में पूर्ण रूप से समर्पण करें, ताकि हम एक नई दुनिया को नई एक उमंग के साथ जीने की कृपा हमें मिले। ये विश्वास और ये प्रार्थना के साथ इस नोवेना में हम भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है। जो स्थान परम पिता ने तुझे प्रदान किया है वह उचित है, इसलिए हम तेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब पवित्र माता की शरण लें और दया की कृपा मांगे। हे दयालु माता, हमारी इस नोवेना प्रार्थना को स्वीकार कर हमारी विनतियों को पूरा कर। तू पापियों की शरण है, इसलिए हे माँ मरिया, हम सब पापियों की विनती पूरी कर और अपनी अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथनानुसार पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारे माँ कहकर पुकारे। हम निर्मल माता का अभिवादन करें और पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम हे मरिया और पवित्र धन्य तुम्हारी माता। मैं उस असीम शक्ति के लिए तरसता हूँ जो शाश्वत पिता ईश्वर ने तुझे सौंपा है। मुझे शरीर की शुद्धता और मेरी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे मैं पाप रहित जीवन बिता सकूं। स्वर्गदूत गब्रिएल के शब्दों में
हम माता मरियम को संबोधित करें। निर्मल माँ मरिया सब कृपाओं की माँ है। हम हमारे तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण, मैं यीशु के सामने एक पश्चातापी के रूप में खड़ा हूँ। मैं अपने सब पापों से वैर और घृणा करता हूँ और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरे पुत्र के विरुद्ध कभी कोई अपराध नहीं करूँगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। हे दया की माँ, इस नवेना के दिन में विशेष रूप से हमारे पारिश के सभी परिवारों को आपके सामने समर्पित करते हैं। साथ ही हमारे निजी निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं। हे माँ, अपने मध्यस्थ द्वारा हमारी आवश्यक वरदान और कृपाएं इस नवेना प्रार्थना के द्वारा हमें प्रदान कर। हम सब माँ मरिया के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें।
अपने निजी निवेदनों को पवित्र माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाए। हे प्रभु, हमारे संघ पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थ यात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, उन्हें स्वीकार कर और उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु की चंगाई को प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए हम प्रार्थना करें, वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति के लिए एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं। वे क्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। पवित्र माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, जिसने कुंवारी मरियम की आत्मा और शरीर निष्पाप रहने का सौभाग्य प्रदान किया और सम्मान स्वरूप सशरीर स्वर्ग में उठा लिया है। उस मसीह से विनय करें कि हम भी अपनी आत्मा तथा शरीर को निर्मल रखें तथा ईश्वर के दर्शन योग्य बन जाए, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।